Everyone says drop shipping is free, but that's not true. Let me break down the real investment you actually need. तो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले हमें एक वेबसाइट की नीड होती है और उसके लिए हमें हर मंथ 20 रुपीज देने पड़ते हैं शॉपिफाई को, और 3 महीने बाद वो 2000 रुपीज पर मंथ चार्ज करने लगता है। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमें नीड होती है एक एड्स मैनेजर की और एक सप्लायर की, जो भी बिल्कुल फ्री में क्रिएट हो जाता है। जो एक्चुअल पैसा लगता है वो लगता है फेसबुक एड्स में, टेस्टिंग और स्केलिंग में। अब वो कैसे? देखो, मान लो तुमने 500 रुपीज से ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट कर दी और जब तुमने किसी प्रोडक्ट पर अपना पहला कैंपेन रन किया और तुम्हारे पूरे 500 रुपीज स्पेंड हो गए और तुम्हें जीरो सेल्स आई। अब जब तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए और बजट ही नहीं है तो जाहिर सी बात है तुम ड्रॉप शिपिंग छोड़ दोगे ये कहकर कि ये फेक है। मान लो तुमने 5000 रुपीज से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी और तुमने भी सेम वैसा ही किया। पहला कैंपेन 500 से रन किया, रिजल्ट जीरो। दूसरा कैंपेन फिर 500 से रन किया, थोड़े बहुत रिजल्ट आए लेकिन विनिंग प्रोडक्ट अभी तक नहीं मिला। और फिर तीसरा कैंपेन रन किया और ऐसे ही चौथा कैंपेन रन किया, और ये कैंपेन हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पर रन कर रहे हैं ताकि हमें कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल सके। तो अभी तक तुम्हें कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिला है और ना ही कुछ खास सेल जनरेट कर पा रहे हो। और अब यहाँ ध्यान दो कि तुमने 2000 रुपीज स्पेंड कर दिए हैं और अभी तुम्हारे पास सिर्फ 3000 रुपीज बचे हैं बजट में। अब तुमने एक और कैंपेन रन किया और तुम्हें एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया जिस पर तुम्हें सीपीपी यानी कॉस्ट पर परचेस 100 रुपीज आ रहा है और 3000 के हिसाब से तुम्हें सिर्फ 30 ऑर्डर रिसीव हुए और अब तुम्हारे पास इसको स्केल करने का भी बजट नहीं बचा है और तुम अब सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि मेरे ये जो 30 ऑर्डर्स हैं ये डिलीवर्ड हो जाएं सक्सेसफुली, और जब इनके पैसे आएंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा। और मान लो कि ये 30 ऑर्डर्स में से तुम्हारे ज्यादातर आरटीओ आ जाए और तुम्हारा मार्जिन बचा ही नहीं, तब तुम फिर से ड्रॉप शिपिंग छोड़ दोगे ये कहकर कि ये फेक है या फिर इसमें आरटीओ बहुत आता है। अब देखो, तुम्हें एक्चुअल में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए कम से कम 30,000 बजट तो चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो तुम स्टार्ट तो कम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हो लेकिन स्केलिंग और टेस्टिंग के लिए बजट की नीड होती है। और देखो, जब तुम्हें 100 रुपीज का सीपीपी आ रहा था तब 30 ऑर्डर ही तुम कर पाए क्योंकि बजट खत्म हो गया था। अब अगर तुम्हारे पास और बजट होता तो तुम उस प्रोडक्ट को स्केल करते, कम से कम 50 ऑर्डर उसके लाते और वो कैंपेन ऑफ कर देते, क्योंकि हमें डिलीवरी भी चेक करनी होती है कि इस प्रोडक्ट पर ज्यादा आरटीओ तो नहीं आ रहा। और तुम्हें कैंपेन ऑफ करने के बाद फ्री नहीं बैठना है, तुम्हें उस टाइम में अलग अलग प्रोडक्ट पर टेस्टिंग करती रहनी है और डिलीवरी चेक करनी है। और मान लो 4 से 5 प्रोडक्ट पर टेस्टिंग करी और एक प्रोडक्ट ऐसा मिला जिस पर तुम्हें आरटीओ बहुत कम आ रहा है और सीपीपी भी हैंडल हो गया है, तो तुम्हें अब उस पर स्केलिंग करनी है और बजट बढ़ाकर ऐड चलाना है। साथ के साथ तुम्हें और भी प्रोडक्ट टेस्ट करते रहने हैं और हाँ, तुम्हें आरटीओ हैंडल करना भी आना चाहिए और कम करना भी आना चाहिए, जो कि मैं सिखाता हूँ। अगर तुम्हें प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग सीखनी है और तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है, कम बजट से स्टार्ट करनी है, तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो। मैं कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग सिखाता हूँ बिगिनर से एडवांस तक, और होप करता हूँ तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए कितना बजट होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।